हेलो, हाय एवरीवन। हम लोग देखेंगे इस क्लास में एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स 2025 का। ये आप लोग का सेट नंबर 11 होगा, है ना। और इसमें आपके क्वेश्चन होंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया है आपको 28 फरवरी 2025 द्वारा, 28 फरवरी 2025 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये है आपको 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये बिहार का स्थान है आपका दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। तो ये है आपका 854429 करोड़, 854429 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 पर कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है आपको 464540 करोड़, 464540 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर करंट प्राइस पे बोल रही है कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है ना। तो 14.50%, 14.50%। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 9.20%, 9.20%। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय करंट प्राइस पे कितना होने का अनुमान है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर कितना होने का अनुमान है? 56781, 56781 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो ये आपको 3 टाइम्स 333 यानी 3633 एंड 3 रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये है 12.80%, 12.80%। नेक्स्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये है
7.6%, 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9% है। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9% है, ये सही है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे क्या आ जाएंगे, एग्रीकल्चर आते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.5% है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में योगदान 58.6% है। तृतीय क्षेत्र में हमारे सर्विस सेक्टर आते हैं। चलिए, है ना, तो हमारे ये सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। रोजगार है जो वो क्षेत्रवार की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 54.2% है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 23.6% है, सही है। थर्ड देखेंगे, तृतीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2% है, ये भी सही है, यानी कि हमारे सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है, तो ये हो गई है आपको 55.0%, 55.0%। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है। देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है, तो ये है आपको 53.2%, 53.2%। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है। देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है, तो ये की गई है आपको 7.6%, 7.6%। आप मुझे कमेंट में बताएंगे मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है, तो ये की गई है 7.1%, 7.1%। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने जिले के प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है, तो ये है पटना एंड लखीसराय का, पटना फिर लखीसराय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है। देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है, तो ये है आपको पटना एंड शिवहर का, पटना एंड शिवहर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले के प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे
अधिक तथा सबसे कम है? किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत, है ना, मीट्रिक टन में कौन सा सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो ये है आपको पटना और अररिया का, पटना और अररिया का। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये है आपको 771435 करोड़, 771435 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? स्थिर मूल्य पर कितना है? तो ये है 411359 करोड़, 411359 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? तो ये है आपको 207017 करोड़ रुपए, 207017 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र में कितना है? 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र में कितना है? तो ये है 155132 करोड़, 155132 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीयक क्षेत्र में कितना है? तो ये है आपको 496321 करोड़, 496321 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में है। बिहार देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में है। आपका प्राथमिक क्षेत्र में 91825 करोड़ रुपए, प्राथमिक क्षेत्र में 91825 करोड़ रुपए, ये सही है। द्वितीयक क्षेत्र में 99288 करोड़ रुपए, द्वितीयक क्षेत्र में 99288 करोड़ रुपए, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीयक क्षेत्र में 270,759 करोड़ रुपए, तृतीयक क्षेत्र में 270,759 करोड़ रुपए, यानी कि हमारे सारे कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना है? तो ये है 25,2082 करोड़ रुपए, 25,2082 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है? राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है? तो ये है 190514 करोड़ रुपए, 190514 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है? राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये है 161568 करोड़ रुपए, 161568 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपको 3.6%, 3.6%।
नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है आपको 28.5%, 28.5%। अच्छा, एक चीज देखेंगे, राज्य सरकार के जो पूंजीगत व्यय होता है ना, पूंजीगत व्यय किसे बोलते हैं? जैसे मशीनरी वगैरह में खर्च करना, कुछ खरीदना, है ना, वो पूंजीगत व्यय होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? तो ये हुई है 193347 करोड़ रुपए, 193347 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये है आपको 12%, 12% इस बार अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये है 76.7%, 76.7%। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो ये है आपको 75.6%, 75.6%। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? यह है आपको 24.4%, 24.4%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, जस्ट फ्यू सेकंड, 1 मिनट। कथन फर्स्ट, कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है। कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है, ये भी सही है ना। और नेक्स्ट देखेंगे राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये भी सही है, यानी कि हमारे सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी है? राज्य की फसल सघनता कितनी है? तो ये है आपको 1.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति पर पर्सन बिजली की खपत कितनी है? तो ये है आपको 363 kWh, है ना, 363 kWh। बिहार में एक इनिशिएटिव चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप बताएंगे कि वो जो इनिशिएटिव है वो कब से बिहार में लागू होने वाली है? मैं हिंट्स कर देती हूँ। बिजली विभाग से संबंधित है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार के सभी घरों में 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, है ना। और इसका एक और चीज है ना, अगर मान लीजिए आप 125 यूनिट जो बिजली है आप पूरा कंज्यूम नहीं कर पाते, जो आपका बचता है उसका ना आपके अकाउंट में जो भी आपका प्लस में होगा वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्य उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य है ना? फर्स्ट है चावल के उत्पादन में वृद्धि 21%, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.7%, ये भी आपका सही है। चावल के उत्पादन में भी आपका सही है। थर्ड देखेंगे मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5%, ये भी सही है। अच्छा एक चीज, मछली उत्पादन में हमारे भारत का रैंक सेकंड है ना, सेकंड रैंक है हमारे भारत का। चलिए आप बताएंगे कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो मछली उत्पादन में है ना फर्स्ट रैंक में है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे इनमें से सभी कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? ये है आपका मुजफ्फरपुर एंड शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम पटना के पटना के किन किन जिलों में किया जा रहा है सबसे ज्यादा बिजली खपत। ठीक है चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? तो ये है 17.6%, 17.6%। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है? हमें क्या देखना है, ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है आपको 33.5%, 33.5%। अच्छा इकोनॉमी का एक टर्मिनोलॉजी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप मुझे बताएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते किसे हैं? ठीक है चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिला को श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिला की श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी प्रतिशत हो गई है? यानी शहरी महिला की श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी परसेंट हो गई है? तो ये हो गई है आपको 18%, 18%। ठीक है चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य कथन है? हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। टॉपिक है बेरोजगारी दर के संबंध में। देखते हैं बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, सही है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% तथा 0.9% है, ये भी सही है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% तथा 9.1% है, ये भी हमारा सही है। यानी कि हमारे सभी कथन सत्य हैं, है ना। बताएंगे कि बिहार में, अच्छा मैं बताती हूँ, बिहार में कुल साक्षरता दर कितना है? तो एक निमोनिक है, आप याद करेंगे, है ना, 51, है ना, 61 और 71। आप इसको बताएंगे, है ना। मैं जो बोली हूँ उसमें से किन किन कौन कुल साक्षरता दर को फुलफिल कर रहा है, कौन मेल साक्षरता दर को फुलफिल कर रहा है और कौन सा इसमें फीमेल साक्षरता दर को फुलफिल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है आपको
5.7%, 5.7%। अच्छा, गवर्नमेंट ना ये जो मजदूरी दर है ना, मजदूरों की मजदूरी दर में ना चेंजेस लाए हैं, है ना, और मजदूरों की मजदूरी ना अब बढ़ा दी गई है। तो आप मुझे रिसर्च करके बताएंगे या आपको पता होगा तो कमेंट में मुझे बताएंगे कि कितना गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज किया गया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 3 गुने से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? तो ये आपको हुई है 1004.6 मिलीमीटर, 1004.6 मिलीमीटर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है? मैं हिंट्स कर देती हूँ, उसका पहला लेटर के, और कितना mm बारिश होती है आप ये भी मुझे बताएंगे, और सबसे कम बारिश बिहार के किस जिला में होती है ना। और मैं बताती हूँ भारत में सबसे ज्यादा बारिश किन राज्य में होती है? तो ये होगा आपका मेघालय का माशिनराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया? तो ये किया गया है 14 अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है। चलिए थैंक यू, है ना। अब ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ, है ना। बस एक और सेट बचा हुआ है जो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कल खत्म हो जाएगा। चलिए थैंक यू।